एड़ी तो उन्होंने पूरी मेरी निकाल दी है, सिर्फ ये कि छाला था। हाँ, ये पूरा खोखला कर दिया उन्होंने। गार्ड भी पैसे लेते हैं और ये जो है गार्ड की और आपका डॉक्टर की सबकी मिली भगत है। कम से कम मैंने 1600-1700 रुपये दिए हैं उस चीज़ के लिए। कितने टाइम में? मैंने दिए हैं 1 हफ्ते के अंदर एक हफ्ते 100-100 रुपये। जो गार्ड मैडम में होती हैं उनको दिए मैंने, ठीक है। जो गार्ड जेंट्स होते हैं उनको भी दिए मैंने। और इस तरह से दुर्व्यवहार जैसे मैं अपने पैर से चला करेगा तो जैसे बहुत आते हैं। आराम हुआ आपको ऑपरेशन? आराम कुछ नहीं मैडम, उस दिन से धीरे धीरे सूजन पैर इतनी हो गई है मेरी कि मेरे लगता है कि मेरे को पैर काटने की नौबत आएगी। अगर आप भी शुगर के मरीज हैं और ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो एक खबर आपके लिए। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसकी दुख भरी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है मैडम। रोहित शर्मा जी, क्या समस्या हुई है आपके साथ? समस्या ये है, छोटा सा सेप्टिक था तो उसका ऑपरेशन हुआ, वो सक्सेस रहा। कहाँ था? ये मेरे उंगली में हुआ था, पैर की उंगली में। हाँ जी, वो सक्सेस हुआ, वो सूख गया, जख्म सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद जो उनके डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन जब किया था तो शुगर को मेंटेन करके उसके बाद मेरा किया था आगरे में। आगरा में हुआ था? हाँ जी। तो उसके बाद मैं जब ये हाँ दिल्ली आ गया अपने घर, तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने रेफ़र मुझे किया था कि आप वहाँ पे ट्रीटमेंट अपना कराना अंबेडकर हॉस्पिटल में। वहाँ गया, वहाँ क्या सुबह मॉर्निंग में पहले मैं एक दिन गया, मेरी पर्ची बनी नहीं। कहाँ पर गए थे? अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में के। अच्छा, रोहिणी। उसके बाद मैं उन पर्ची बनाने के लिए लाइन में लगा, जब तक 12 बज गए पर्ची नहीं बनी मेरी। उसके बाद मैंने किसी से बात की तो चौकीदार ने मेरे से 100 रुपये लिए पर्ची बनाने की। मेरी 12 बजे के बाद पर्ची बन के मेरे को दे दी गई, यानी टाइम पीछे करके दे दी। उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा उसके, क्या नहीं आज नहीं कल आना। अब मैं तीसरी मंजिल से किसी तरह पैर का ऑपरेशन लिए चलता आया। 3 दिन 4 दिन ट्रैवल करने के बाद डॉक्टर ने चेक किया, कह नहीं अपने बाहर के किसी से चेकअप आप कराइए। बाहर से चेकअप कराओ? सरकारी हाँ। अस्पताल में कहा गया? हाँ, कि बाहर से चेकअप कराओ। तो जो मेरी आगरे वालों ने दवाई लिखी थी वो तो मेरी कंटिन्यू में चलाता था अपनी। तो कुछ टाइम के बाद क्या मेरे हल्का सूजन सी आने लगी। तो मैं अपने एक दोस्त को बोला जोना पार, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरी दिक्कत आ रही है, तो एक काम कर गुरु तेग बहादुर में आ जाओ। फिर मैं उनके पास वहाँ पे गया। अच्छा, अम्बेडकर अस्पताल में गार्ड भी पैसे लेता था, डॉक्टर भी पैसे लेता था? गार्ड भी पैसे लेते हैं और ये जो है गार्ड की और आपका डॉक्टर की सबकी मिली भगत है। कम से कम मैंने 1600-1700 रुपये दिए हैं उस चीज़ के लिए। कितने टाइम में? मैंने दिए हैं 1 हफ्ते के अंदर एक हफ्ते 100-100 रुपये। अम्बेडकर अस्पताल में? अंबेडकर हॉस्पिटल में रोहिणी के अंदर। जो गार्ड मैडम होती हैं उनको दिए मैंने, ठीक है। जो गार्ड जेंट्स होते हैं उनको भी दिए मैंने। और इस तरह से दुर्व्यवहार जैसे मैं अपने पैर से चला करेगा तो जैसे बहुत आते हैं मैडम। जीटीबी अस्पताल में सुनवाई तो हुई, फिर क्या हुआ? सुनवाई समझो मैम ना के बराबर है, कोई वो नहीं है। क्योंकि शुगर के अगर पेशेंट है ना तो पहले उसका शुगर मेंटेन किया जाता है, जब जाके उसे इलाज चालू होता है शुगर के। क्योंकि अगर सेप्टिक अगर फैल गया है तो फैलने से क्या है, अगर उसको घाव जल्दी भरेगा नहीं और ना भरने के कारण क्या होगा कि पूरे पैर में फैलता जाएगा वो पैर काटने की नौबत आ जाएगी। तो आपका ऑपरेशन कर दिया क्या उन्होंने? वो ऑपरेशन कर दिया मेरा उसी दिन? हाँ, उसी दिन उन्होंने ऑपरेशन, यानी मैं 6-7:30 बजे गया था, 8 बजे तक ऑपरेशन कंप्लीट कर के मेरे को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि जाओ। आपने एक बार भी वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? क्योंकि मैंने आप इतने उठाया जागरूक मैडम को, कि वहाँ की 426 मेरा शुगर है और आपने ऑपरेशन कैसे कर? मैंने उनको बोला था। और एक तो जो वहाँ के जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा बदतमीजी, उन्होंने मेरा ब्लड के सैंपल लिए 3 बारी। एक बारी डॉक्टर के पास पहुँच गए, पहुँचने के बाद रिपोर्ट बनाने लगे। फिर वो दूसरी आई, उन्होंने सैंपल लिया, फिर वो रिपोर्ट लड़के को दे दिया, फिर तीसरी लिया, 2 सैंपल उन्होंने मेरे वैसे ही फेंक दिए ब्लड के। आराम हुआ आपको ऑपरेशन? आराम कुछ नहीं मैडम, उस दिन से धीरे धीरे सूजन पैर इतनी हो गई है मेरी कि मेरे लगता है कि मेरे को पैर काटने की नौबत आएगी। और मैं अपाहिज नहीं, ये सिर्फ डॉक्टर की गलती से हुआ है, मैं अपाहिज होना नहीं चाहता। इन जगह पट्टियाँ कैसे हो रखी है सर? मैम ये एड़ी तो उन्होंने पूरी मेरी निकाल दी है, सिर्फ ये कि छाला था। यहाँ पर? हाँ, ये पूरा खोखला कर दिया उन्होंने मेरा। अच्छा। ये खोखला कर दिया और ये पूरा मेरा खोखला कर दिया है इस समय। यहाँ पे भी कोई दिक्कत थी? यही तो छाला बन गया था जिससे वो बना था। एक छोटा सा छाला था, वो करते करते इतना बड़ा बन गया। क्योंकि गुरु तेग बहादुर में 4 दिन तक भागता रहा, उन्होंने 4 दिन लापरवाही करके, ना एडमिट ना करके, कुछ भी करके पट्टी भी नहीं की थी? कुछ नहीं दी थी पट्टी मेरे।
लपेट दी थी, हाँ कोई जी। दवाई कुछ नहीं लगाया था? कोई दवाई नहीं लगाई थी, कुछ नहीं, वैसे पट्टी लपेट के। जो कंपाउंडर आते हैं उन्होंने शायद फ़ोटो ले रखी होगी, उनको मालूम है। आगरा में ऑपरेशन हुआ है जिसमें उस दौरान बिल्कुल इनके कील लग सक्सेस हुआ जाती है मेरा। और ये उंगली हटा दी जाती है आगरा में। उसके बाद ये पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है इनका कहना है। फिर बाद में पैर में एक छाला होता है और जिसके बाद आगरे में है। ये गुरु तेग बहादुर की अस्पताल में जो हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं और पैर अभी पूरी तरीके से सूजा हुआ है। ये कितने कोई दर्द में आराम है अभी? कुछ दर्द में आराम नहीं, रात भर सो नहीं पाता हूँ, पूरे दिन ऐसे ही जगता रहता हूँ मैं। बेटा किस कंडीशन में पापा आपके अस्पताल से लौटे थे? मैम पैर में पट्टी भी खुली हुई थी, तो नीचे पापा बैठे हुए थे, फिर हम लोग गए, फिर इनको घर पे लेकर आ गए थे, फिर अच्छे से इनको पट्टी वगैरह दोबारा करवाई। बाहर से डॉक्टर अलग से बुलवाए? हाँ, फिर इनको खाना वाना खिला के अच्छे से सुला दिया। देखिए ये रोहित जी की बेटियां हैं जिनके पैर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पताल की बात करें तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली सरकार के अस्पताल की जो आपको चौंका देगी। आप भी अगर दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में जाते हैं तो जाने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि कहीं ये घटना आपके साथ ना हो जाए। एक शुगर मरीज के साथ जिसकी शुगर 426 बढ़ी हुई थी, उस दौरान डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर की लापरवाही के कारण आज ये पूरा परिवार जो है भुगत रहा है। किस तरीके से ये व्यक्ति लाचार हो चुका है, बिस्तर में बैठ चुका है। अब ये ना काम पे जा सकता है ना अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। घर की जिम्मेदारियां बता रहे, रिलेटिव जो है इनके काफ़ी सपोर्टिव हैं जिसके कारण ये अभी जीवित है, अदरवाइज इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। पैर काटने की नौबत आ चुकी है इनका कहना है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की बातें आपने सुनी, दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल की बातें आपने सुनी, इन्हीं की जुबानी, मरीज की जुबानी ये मरीज किस तरीके की हालात में आ चुका है आप देख सकते हैं। हालत ये इतनी गंभीर हो चुकी है पैर काटने की। हर रोज का खर्चा है, बाहर से डॉक्टर बुला के इनको ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। अस्पताल में दोबारा जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि चल ही नहीं सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति जो शुगर मरीज है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो पहले ये जरूर देखें कहीं उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित ना हो जाए। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको